अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन आ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में एनर्जी जौन सी है वो स्टोर करने के बारे में हमने पढ़ना है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर है। तो मैं यहाँ पर एक बैटरी यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पर चलें एक स्विच लगा दिया, स्विच को ऑन किया। तो जैसे ही इसका वोल्टेज है, लेट अस सपोज करते हैं इसका वोल्टेज है वी बैटरी का। जैसे ही मैं स्विच ऑन करने से पहले इनिशियल जो सा वोल्टेज था वो इसके ऊपर था 0। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर आ गया, एक और पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के, और ऐसे ही नेगेटिव इसके ऊपर आते जा रहे हैं। तो बेसिकली जब पहला पॉजिटिव चार्ज इस बैटरी को इस प्लेट के ऊपर थ्रो करना पड़ा तो बैटरी ने वर्क किया और वर्क करके इस चार्ज को यहाँ पर उसने फेंक दिया। और जब उसने इस चार्ज को यहाँ पर स्टोर कर दिया, जितना बैटरी ने वर्क किया उस चार्ज के अंदर उतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर क्या होगी, स्टोर होगी। अब जितना फिर उसने दूसरा चार्ज इसके ऊपर किया, फिर तीसरा, ऐसे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, इसके अंदर स्टोर कर रहा है। अब सपोज किया कि 3 हो गए। अब जैसा चौथा चार्ज इसके ऊपर बैटरी के ऊपर स्टोर करेगा तो उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक ही सूरत में ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर आ सकता है अगर बैटरी पहले से ज़्यादा वर्क करेगी। पहले से ज़्यादा वर्क किया ये चार्ज। अब जब इससे नेक्स्ट चार्ज इस प्लेट के ऊपर थ्रो करना है तो बैटरी को पहले से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 3 पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल कर रहे थे, अब हमारे पास 4 पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होता जाता है वैसे वैसे वोल्टेज बैटरी को प्लेटों पर चार्ज स्टोर करने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। तो शुरू में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था, 0। लेकिन फाइनल जो सा है, जितना बैटरी का वोल्टेज होता है उतना ही एक कैपेसिटर का वोल्टेज हो जाएगा। तो फाइनल इसका वोल्टेज क्या आ जाएगा, हमारे पास V आ जाएगा। तो अब एवरेज वोल्टेज अगर हमने निकालना हो, एवरेज वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, इनिशियल वोल्टेज को फाइनल वोल्टेज में ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज वोल्टेज। अब हमने वर्क निकालना है तो वर्क बराबर होता है, वर्क का फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। जैसा कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q, और वर्क निकालना हो तो V इंटू Q और W इस तरफ आ जाएगा। तो वर्क इसके बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस और Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, वर्क। ये हमने रफ में मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब वर्क के लिए यहाँ पर आ जाएगा W, और एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ऊपर निकाला हुआ है वो है 1/2 इंटू V, और जो चार्ज है, जो चार्ज उसके ऊपर स्टोर हो रहा है प्लेटों के ऊपर, वो है Q। तो जितना हम वर्क इन चार्जेस को यहाँ पर लाने में करते हैं वो सारे का सारा वर्क जो सा होता है वो बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की शेप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की शेप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। 1/2 Q इंटू V। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। तो ये Q, ये हम जानते हैं Q किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर आ जाएगा CV आ जाएगा और ये V ऑलरेडी है।
तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV²। तो ये मेरे पास एक रिज़ल्ट आ गया। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसका फार्मूला 1/2 CV²। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन ए का। अब हमने जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप में जो स्टोर होती है उसका फार्मूला निकालना है। तो जैसा कि हम प्रीवियस हमारा फार्मूला है V इज़ इक्वल टू ED और C इज़ इक्वल टू A/0 R डिवाइडेड बाय D। V और C की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। पुट इन ए, जैसे ही हम इसके अंदर पुट करेंगे तो जो फाइनल पुट करने के बाद जो हमारे पास आएगा एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 A/0 R डिवाइडेड बाय D। ये तो हमने C की जगह रख दिया और V की जगह क्या आ गया ED का स्क्वायर। एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 A/0 डिवाइडेड बाय D E का स्क्वायर और D का स्क्वायर। तो एनर्जी आपके पास आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्म 1/2 A/0 E का स्क्वायर। एक D और एक D आपस में क्या आ जाएंगे कैंसिल और ये A और क्या हो गया D और ये हमारे पास जो सा है एनर्जी आ गई। ये एनर्जी का फार्मूला है। तो ये एनर्जी है विच इज एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये ए और डी क्या है? ये बेसिकली वॉल्यूम है। वो प्लेट जो हमने प्लेट लिया ये उसका क्या हमारे पास वॉल्यूम। मैं कंसिडर करता हूँ कोई प्लेट यहाँ पर कोई कंसिडर कर लेता हूँ। अब बेसिकली जो कैपेसिटर की प्लेट है एक ऐसे प्लेट पड़ी हुई है और एक ये जो मेरा हाथ है ये दो प्लेटें पड़ी हुई हैं। अब ये ए डी इस प्लेट का वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? इस प्लेट का ये वाला जो सी स्क्रीन है ये उसका एरिया ए और ये इसकी थिकनेस है ये है डी। एरिया और डी का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्लेट का हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो सी प्लेट हमें नज़र आ रही है ये प्लेट का हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। याद रखें एरिया, किसी भी प्लेट का एरिया और उसकी ये मोटाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस प्लेट का आपके पास क्या आ जाता है? उस प्लेट का आपके पास क्या आ जाता है? वॉल्यूम आ जाता है। तो ये ए डी हमारे पास क्या है? वॉल्यूम। अब हमने एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसका डेफिनेशन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम क्या है? एक काफ़ी बड़ी चीज़ है हमारे पास। जैसे कि ये मोबाइल है तो इसका यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालना है? मैं अगर इसमें से 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर इस तरह करके इसका पूरा 1 सेंटीमीटर पीस काटूँ, ये 1 सेंटीमीटर चारों तरफ से इसका पीस काट ले। जैसे एक डाइस लूडो का दाना जितना साइज में यहाँ से निकाल लेता हूँ तो ये मेरे पास यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होती है दिस इज कॉल्ड इट्स एनर्जी डेंसिटी। तो याद रखें कि डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी, तो डेंसिटी का निकालने का फार्मूला ये होता है कि आप मतलब आपने सपोज फर्स्ट ईयर के अंदर मैस डेंसिटी कैसे निकाली थी? आपने क्या किया था? मैस को वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता है? मैस डेंसिटी। आप अगर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज को
वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाता है चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज है और ये क्या है वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपने एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को किस पे डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम पे। एनर्जी को वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है एनर्जी डेंसिटी और वॉल्यूम। ये है एनर्जी स्टोर, बटे की वजह से इसको लिख दिया पर, नीचे क्या है वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, एनर्जी हमने ऊपर निकाली हुई है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ए डी। तो नीचे है वॉल्यूम, उस प्लेट का वॉल्यूम। अभी कुछ देर पहले ही बताया गया है वॉल्यूम क्या है, एरिया को, प्लेट के एरिया को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम। इस वॉल्यूम की जगह ये आ गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो एनर्जी डेंसिटी आपके पास आ जाएगी 1/2 ई का स्क्वायर एप्सिला ए नॉट और एप्सिला आर। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया है। अब एक छोटा सा एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं और ये फाइनल हमारा जो सा है ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये फाइनल टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमने एक छोटा सा एमसीक्यूज डिस्कस करना है। एमसीक्यूज ये है कि अगर हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, इसकी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक रख दें, ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज सिर्फ बात को समझना है, टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगर हम इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक रख दें तो आप बताएं तो क्या ये कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेगा ये ज़्यादा करेगा या कम करेगा, ये बात हमने डिस्कस करनी है। तो हमने अभी एक फार्मूला निकाला है एनर्जी का फार्मूला 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी का एक फार्मूला है, दोबारा इसको लिख लेते हैं। एनर्जी बराबर है 1/2 CV का स्क्वायर। अब हमें वैसे जो चीज़ नज़र आ रही है कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं दरमियान में तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है ज़्यादा। तो कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो हमें लग रहा है कि उसमें एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये भी तो देखें जब हम इसके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक रख रहे होते हैं तो इन प्लेटों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पहले V था वो क्या हो जाता है कम होकर, पीछे बताया था वो उसको नाम दिया था V0, मीन्स के कम हो जाता है। अगर डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है तो वोल्टेज भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो फिर क्या एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, एनर्जी इसकी कम होगी क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फैक्टर जो कम हो रहा है वो क्या है स्केयर में कम हो रहा है। और स्केयर में कम होने का मतलब है वो क्वांटिटी ज़्यादा कम हो रही है, मींस के वोल्टेज ज़्यादा कम हो रहा है और कैपेसिटेंस कम इंक्रीज़ हो रही है। तो एनर्जी जो सी होगी वो बढ़ेगी नहीं, एनर्जी क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आपका एक एमसीक्यूज़ है कि अगर आप डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं दरमियान में तो उस कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, कम होगी। और रीज़न आपने ये बताना है क्योंकि वोल्टेज कम होता है और वोल्टेज स्केयर में है और स्केयर की वजह से वोल्टेज ज़्यादा कम होता है और कैपेसिटेंस कम इंक्रीज़ करती है। तो नेट रिज़ल्ट जो सा होता है वो जो सी एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है। शुक्रिया।